अगर ये राइस ट्रांसप्लांटर 1 घंटा चलता है तो ये अपने 1 घंटे के अंदर जो है वो 10,000 रुपये अर्न करता है। तो ये वाहिद एग्रीकल्चरल मशीनरी है जो कि अपनी कास्ट जो है वो पहले ही सीज़न के अंदर मुकम्मल कर जाती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़ और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो हुकूमत की जानिब से एक बड़ी सब्सिडी का अनाउंस किया गया है। चावल की मशीनरी के हवाले से, चावल की काश्त के हवाले से मुतअद्दिद मशीनरियाँ हैं जिन पर हुकूमत सब्सिडी देने जा रही है और पंजाब के 15 अज़ला में ये सब्सिडी दी जाएगी। आज की वीडियो में तफसील से इस सब्सिडी के हवाले से बात करेंगे कि ये कौन कौन से अज़ला हैं जिनमें हुकूमत ये सब्सिडी देने जा रही है, कितनी सब्सिडी इन पर दी जा रही है और किसान किस तरह से इस सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन तमाम डिटेल्स के हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हुकूमत की जानिब से ये एक प्रोग्राम शुरू किया गया है वफाकी सतह पर कि जो मुख्तलिफ़ फसलें हैं उनकी पैदावार को किस तरह से बढ़ाया जाए। तो उसी इनिशिएटिव के तहत जो चावल की मशीनरी है उस पर हुकूमत सब्सिडी देने जा रही है और जो मशीनरी है मुतअद्दिद इक़साम की मशीनरी है जिनमें जो चावल का ट्रांसप्लांटर है उस पर ये सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा राइस नर्सरी की मशीन है उस पर सब्सिडी दी जाएगी। वाटर टाइट रूटावेटर्स हैं, इसके अलावा राइस स्ट्रॉ चॉपर हैं, डिस्क प्लो या राजा हल हैं, इसके अलावा पावर स्प्रेयर हैं और धान के बीज को बराह रास्त काश्त करने के हवाले से जो ड्रिल हैं उन पर यह सब्सिडी दी जा रही है। और इसके साथ ही साथ जो राइस की ऑटोमेटिक ट्रांसप्लांटर्स हैं उनकी भी मुतअद्दिद इक़साम हैं जिन पर ये सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा अगर हम अज़ला के हवाले से बात कर लें कि कितने अज़ला में ये सब्सिडी दी जा रही है तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि पंजाब के 15 अज़ला में चावल की इस मशीनरी पर सब्सिडी हुकूमत दे रही है, जिनमें गुजरांवाला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, नारोवाल, सियालकोट, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, फैसलाबाद, झंग, चन्योट, उकाड़ा, बहावल नगर, ये वो 15 अज़ला हैं जिनमें हुकूमत जो है वो चावल की मशीनरी पर सब्सिडी देने जा रही है। और इस सब्सिडी के हवाले से एक इंतहाई अहम बात जो मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह मादी में ये होता रहा है कि जो सब्सिडी देने के लिए किसान से या तो ट्रैक्टर के कागजात मांगे जाते हैं या फिर जो है ज़मीन की फ़र्द मांगी जाती है, लेकिन इस जो सब्सिडी में इंतहाई अहम बात यह है कि जो चावल के ट्रांसप्लांटर्स हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिक चलते हैं तो उनके हवाले से जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे ज़मीन की फ़र्द नहीं मांगी जाएगी, बल्कि सिर्फ़ जो मुतलका ज़िला हैं, जो 15 अज़ला मैंने आपको बताए हैं, उन 15 अज़ला में से किसी भी एक ज़िले का वो रिहायशी होना चाहिए, यानी कि शनाख्ती कार्ड उसका वहाँ का होने चाहिए। और 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक बयान हल्फी उस शख्स से लिया जाएगा कि वो किसानों को सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो उसके बाद वो सब्सिडी का हकदार करार पाएगा। और सब्सिडी हासिल करने के लिए ये जो फार्म आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फार्म आप महकमा ज़राअत तौसीक़ के दफ्तर से अपने अज़ला से हासिल कर सकते हैं। और इन जो फार्म हैं इनको फ़िल करके आपने तस्दीक करवा कर महकमा ज़राअत तौसीक़ के दफ्तर में जमा करवाना है, जिसके बाद कुरानंदाज़ी में शामिल किया जाएगा। और अगर कुरानंदाज़ी में आप कामयाब होते हैं तो आप इस सब्सिडी के हकदार करार पाएंगे। और अब बात कर लेते हैं जो चावल के ऑटोमेटिक राइस ट्रांसप्लांटर्स हैं उनके हवाले से, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर ये ऑटोमेटिक राइस ट्रांसप्लांटर्स हासिल करते हैं तो वो इनके ज़रिए अपना अच्छा बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं और इनके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है इन ट्रांसप्लांटर्स के साथ वो भी आपके साथ आगे शेयर करेंगे। कबूटा कंपनी जो कि जापान की कंपनी है उसके ये ट्रांसप्लांटर्स जो हैं वो किसानों को फ़राहम किए जाएंगे। तो इस ट्रांसप्लांटर्स के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि इन ट्रांसप्लांटर्स में 3 मॉडल्स हैं। पहला मॉडल जो है वो 8 लाइन्स एक वक्त में काश्त कर सकता है और उसकी कीमत 44 लाख रुपए है और इस पर 16 लाख रुपए सब्सिडी दी जा रही है। जबकि दूसरा जो ऑटोमेटिक ट्रांसप्लांटर है वो 6 लाइन्स वाला है जिसकी कीमत 38 लाख रुपए है और इस पर भी 16 लाख रुपए सब्सिडी दी जा रही है। इसके बाद इसका तीसरा मॉडल है 4 लाइन्स वाला। इस ट्रांसप्लांटर की कीमत है 8 लाख रुपए, जबकि इस पर भी जो है 4 लाख रुपए सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि इन ट्रांसप्लांटर्स के लिए नर्सरी उगाने के लिए भी एक ख़ुसूसी मशीन है। इस मशीन की कीमत जो है वो 9 लाख रुपए है और इस पर भी सब्सिडी दी जा रही है।
सब्सिडी के हवाले से तफसीलात आपने जानी। अब आपको कुछ वर्किंग वीडियोस दिखाते हैं इस ट्रांसप्लांटर के हवाले से, और इसके साथ ही साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं इंजीनियर खालिद महमूद साहब से, और उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि किसान या सर्विस प्रोवाइडर्स इन ट्रांसप्लांटर्स के ज़रिए क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ये सर जो मशीन है ये आपके बैक साइड पे जो है ये कबूटा का राइट डाउन टाइप ट्रांसप्लांटर है। इसका जो मॉडल है SPV6CMD है। ये जापानीज़ टेक्नोलॉजी है। कबूटा जापान की जो ऑफिशियल ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तान में, वो हमारी कंपनी है। और इसको हम लोग जो है वो इंपोर्ट कबूटा के जो चाइना का प्लांट है शोजू में, वहाँ से हम लोग इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। और इस मशीनरी की तमाम स्पेयर पार्ट्स, इसकी मुकम्मल ट्रेनिंग, इसकी आफ्टर सेल सर्विस जो है वो कंपनी इसको जो है वो इंश्योर करती है। सर रिवायती तरीका काश्त जो चावल का है उसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो पौधों की मतलूबा तादाद ट्रांसप्लांट ना होना है। आप जो है फार्मर हमारा उसके ऊपर खाद भी डालता है, खाद भी एक्स्ट्रा डालता है, स्प्रे भी करता है, सारे जो है वो लवाजमात डालता है। 1 एकड़ के ऊपर 40 से 50 हज़ार रुपये खर्चा करता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी जो है वो पैदावार उतनी नहीं निकलती जितनी की आनी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपकी जो पौधों की तादाद है वो पूरी नहीं है। अब एक जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आपके 80,000 सुराख होने चाहिए एक आपकी फील्ड के अंदर, और फी सुराख फी एकड़ जो है वो आपके 2 पौधे होने चाहिए 80 सुराख के अंदर। 1,60,000 पौधे लगने चाहिए। तो जो आम मैनुअल लेबर है जो लाभे हैं वो आपके बमुश्किल 30 से 40 हज़ार पौधे लगाते हैं। जब आपके फी एकड़ पौधे कम है तो आपकी पैदावार भी कम आएगी। जब आप नई मशीन के जरिए जो है वो आप इसकी सेटिंग जो है वो हम लोग रखते हैं, 88,000 सुराख लगते हैं और 1,70,000 जो है वो तकरीबन इसके अंदर जो है वो फी एकड़ पौधे लगते हैं। जब आपकी फी एकड़ पौधों की तादाद बढ़ जाती है तो आपकी पैदावार भी जो है वो यकीनी बढ़ती है। तो वैसे अगर जो मैनुअल लेबर है सर उसके तकरीबन जो है वो रेट पर एकड़ का जो है वो पुटाई, जिसके अंदर से पहले नर्सरी को उखाड़ते हैं और फिर आगे जो उसकी लगवाई है जो आगे बाद में लाबे लगाते हैं, तो ये तकरीबन कोई 7,000 रुपये पर एकड़ खर्चा आता है। और इसके अंदर जो है वो फार्मर को मतलूबा पौधे भी नहीं मिलते और उसको लेबर के सर पे भी खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि लेबर जो है वो बन्नों के साथ तो सही पौधे लगाती है, लेकिन फील्ड के अंदर जाके जो है वो बहुत जो कह लें कि विरले पौधे लगाना शुरू कर देती है। लेकिन इसके साथ जो है वो हम लोग जो हैं वो 2 मॉडल हैं हमारे। एक हम लोग जो हैं वो 8400 रुपया फार्मर से लेते हैं, उसके अंदर हम लोग अपनी मशीन, ट्रे और अपना ट्रांसप्लांटर प्रोवाइड करते हैं, और हमारा जो है वो टेक्निकल स्टाफ आके जो है उसको फार्मर को जो है वो पनीरी भी लगा के देता है और उसकी ट्रांसप्लांटिंग भी करता है। और अगर फार्मर ये चाहता है कि जी मैं आपको लेबर नहीं देना चाहता, लेबर भी हमारी हो, तो उसके अंदर जो है वो हम लोग 10,000 रुपये चार्ज करते हैं फी एकड़, और हम लोग उसमें जो है वो फार्मर को नर्सरी भी लगा के देते हैं और उसको ट्रांसप्लांटिंग भी करके देते हैं। फार्मर ने सिर्फ जो है वो सफ़ेद काटन वाला सूट पहन के सिर्फ जो है वो बन्ने पे खड़ा होना होता है और वो देखता है जी मेरी मुंजी जो है वो शानदार तरीके से। ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ऐसे लीजिए कि अगर आप ट्रैक्टर ख़रीदते हैं, ट्रैक्टर का 1 घंटे का जो अगर आप कोई हल चलाते हैं या रोटावेटर लगाते हैं तो उसकी जो इनकम है आपकी वो तकरीबन 1300-1400 रुपये है। उसके बरक्स अगर ये राइस ट्रांसप्लांटर 1 घंटा चलता है तो ये अपने 1 घंटे के अंदर जो है वो 10,000 रुपये अर्न करता है। तो इसकी जो कह लें कि कई 100 गुना ज़्यादा एफिशिएंसी है एज़ कम्पेयर टू आपके जो ट्रैक्टर या कोई भी दूसरी मशीनरी है। तो ये वाहिद एग्रीकल्चरल मशीनरी है जो कि अपनी कास्ट जो है वो पहले ही सीज़न के अंदर मुकम्मल कर जाती है। आप इससे बासानी जो है वो दिन के अंदर 10 एकड़ लगा सकते हैं, और अगर आप एक सीज़न में जो है वो 40 दिन भी काम करते हैं तो आप 400 एकड़ जो है वो बासानी इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और आपका 40 लाख का जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है। अब आखिर में बात कर लेते हैं कि किसान भाई कब तक इस सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि 10 फरवरी आखिरी तारीख रखी गई है कि किसान भाई सब्सिडी के हसूल के लिए दरख्वास्त फार्म फिल करके महकमा ज़राअत तौसीक़ के दफ्तर में जमा करवा सकते हैं, जिसके बाद 19 फरवरी तक इन जो दरख्वास्तें हैं इनकी जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद 5 मार्च को कुरा अंदाज़ी की जाएगी, और कुरा अंदाज़ी में कामयाब होने वाले काश्तकार या सर्विस प्रोवाइडर्स भाइयों को 25 मार्च तक जो है वो इन आलात की बुकिंग के लिए कहा जाएगा कि 25 मार्च तक वो जो सब्सिडी में हकदार करार पाएंगे, जो कामयाब होंगे, वो 25 मार्च को अपने जो आलात हैं जिनमें वो कामयाब करार पाए होंगे वो अपने आलात बुक करवा सकते हैं। मज़ीद भी आपको कोई डिटेल्स चाहिए हो इस हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको उन तमाम सवालों के जवाब दिए जा सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।